चल भाई गोलू, चले अपने कमरे में। अरे यहीं पर बैठ जा, मेरे साथ भी दो बातें कर ले। नहीं, अब जाते हैं। मैं और मेरा पोता अपने कमरे में जाके आराम करते हैं। नई नई शादी हुई थी ना, तो बाकी लड़कियों की तरह मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे, पर वो सपने कहीं ना कहीं घर के काम में और बच्चे पालने में ही चले गए। बहुत मन करता था आपके साथ बैठने का, बातें करने का, चाय पीने का, पर आपके पास वक्त ही नहीं होता था। तरस जाती थी आपके साथ 10 मिनट बैठने के लिए, सिर्फ 10 मिनट मांगती थी आपसे, पर कहाँ थे आपके पास वो 10 मिनट। या तो फ़ोन देखते रहते थे, या तो दोस्तों के साथ भागते रहते थे, या तो काम। आज आपके पास वक्त ही वक्त है, पर मेरे पास मन ही नहीं है। याद है आपको, अपने शौक के लिए मैं आपसे पैसे मांगा करती थी और आप कभी नहीं देते थे। और शौक की उम्र में मैंने सब्र करना सीख लिया। अब पैसे हैं पर शौक ही नहीं है। कोई भी चीज़ वक्त के साथ ही अच्छी लगती है। वक्त पर दे दी होती तो आज मैं इतनी कठोर नहीं बनती। बातें ख़त्म हो गई, शौक ख़त्म हो गए, धीरे धीरे अकेला रहना सीख गई। इसीलिए पैसे दो भले कम हो, पर वक्त और प्यार भरपूर होना चाहिए। चलती हूँ। ये डाइवोर्स पेपर है और ये आपका मंगलसूत्र। दीक्षा, एक बार फिर सोच लो। अब इसमें सोचना क्या है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। मैं कैंसर के आखिरी स्टेज पे हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी उम्र लंबी हो, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपके साथ अब और नहीं रह सकती। आपने जो मेरे साथ किया वो बहुत बुरा था। आपको शर्म नहीं आती? आप किसी लड़की से बात करते हैं। अरे आपकी शादी हो चुकी है, बीवी हूँ मैं आपकी। हाँ, तो ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मुझे अरेंज मैरिज कभी करना ही नहीं था। किस चीज की कमी है तुम्हें? इतना बड़ा घर है, इतना पैसा है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल रहा है। एक औरत ज्यादा पैसा या बड़ा घर नहीं चाहती है, अपने पति का प्यार और थोड़ी सी इज्जत चाहती है। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति की लाइफ में दूसरी औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या मैंने अपने पति के साथ सही किया या गलत? समझ में नहीं आता तुझे कुछ? इसको बोला था कि सुबह खाना जल्दी बनाना। बाप रे, जेठ जी तुम पर हाथ भी उठाते हैं। रहती क्यों हो फिर? 7 बजे पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट था मेरा, इसकी वजह से लेट हो गया। जिस दिन ये ऐसा कर दे मैं तो घर ही छोड़ के चली जाऊंगी। अब खड़े होके मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ यहाँ से। लाइए दीजिए, मैं रख देती हूँ। सुनिए। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब क्या हो गया? अगर आपको मुझे कुछ समझाना रहा करे तो अकेले में समझा लिया करो, ऐसे सबके सामने थप्पड़ मत मारा करो। हर औरत अपने पसंदीदा मर्द से यही चाहती है कि वो उसकी इज्जत करे। अगर आप मेरी इज्जत अकेले में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम सबके सामने तो बेइज्जती मत किया करो। दोबारा सबके सामने मुझ पे हाथ उठाने से पहले ध्यान रखना। अगर आप अपनी वाइफ को इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम दूसरों के सामने तो बेइज्जत मत करिए।